राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, इसीलिए। तो हम लोग देखते हैं कल के मार्केट के लिए जिक्र करेंगे। तो आज लेकिन क्या वो उसको समझते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट को एक रेंज बाउंड कर दिया गया। सभी को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब तो करेक्शन आ जाएगा, अब तो करेक्शन आ जाएगा, पर वो करेक्शन नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि आज एक्सपायरी था 24 अप्रैल। आज बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था और स्टॉक्स का भी एक्सपायरी था। तो अब नया एक्सपायरी कल से शुरू हो रहा है, मई महीने का, बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। और निफ्टी तो ऐसे मतलब वीकली एक्सपायरी चलता है। तो यहाँ पे डीके कराया गया क्योंकि नीचे लोग फंसे हुए थे। अगर नीचे आ जाता तो उनको निकलने का मौका मिलता, तो वो निकलने का मौका तो नहीं देते हैं रिटेलर्स को कभी भी। तो अब निफ्टी में क्या हो सकता है उस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अभी इंडिया किसी भी दिन एक बड़ा फैसला ले सकता है पाकिस्तान को लेके। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मार्केट एक बार जिटर होके गैप डाउन ओपन हो जाए अगला दिन। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब तक ये एक बड़ा कदम नहीं हो जाता तब तक मार्केट बहुत ऊपर जाने का संभावना कम है। बहुत ऊपर जाने का संभावना कम है मतलब कि इस लेवल को काटने का संभावना अभी बहुत कम है अगले 8 दिन में। ये ज़रूर हो सकता है कि करेक्शन आ जाए, क्योंकि ये तो है कि कंफर्म कि कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन तो होगा भारत की तरफ से। तो मेरा स्ट्रैटेजी अभी बहुत सिंपल है। मैं हर राइज में कॉल सेल करने वाला हूँ। आज भी किया था मैं, ऊपर जाने पे कॉल सेल, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, और नीचे आने पे पुट सेल किया था। तो अब टारगेट क्या लगता है कल के लिए अगर हम लोग देखें निफ्टी में, तो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी है जब तक भारत कोई एक्शन ले लेगा तब तक मैं हर राइज पे कॉल शॉर्ट करूँगा। तो मेरा 24,370 से 24,400 के बीच में मैं कॉल शॉर्ट करूँगा, मतलब एकदम करूँगा। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और कॉल शॉर्ट करूँगा तो मैं 1-2 हफ्ते बाद वाला कॉल शॉर्ट करूँगा थोड़ा सा, ताकि मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ आराम से बिना टेंशन के। और फिर ताकि डीप इन द मनी पुट सेल करूँगा, फिर मतलब डीप आउट ऑफ द मनी पुट सेल करूँगा बेसिकली, ताकि उसमें भी थोड़ा सा प्रीमियम मेरे को मिले। तो फिलहाल तो प्लानिंग ये रहेगा कि मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। मैं पुट फिलहाल जब तक भारत कोई बड़ा एक्शन ना ले ले, मैं पुट नहीं सेल करने वाला निफ्टी बैंक निफ्टी में, कॉल शॉर्ट करूंगा। तो ये तो हो गया निफ्टी के बारे में बात। तो कल का लेवल मेरा क्या रहेगा, 24,400 के आसपास में कॉल शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए तेजी करना है तो तेजी के लिए क्या लेवल बनेगा, तो जो लो मारा था कल, अगेन यही लेवल बनेगा 24,100 120 के अराउंड। एक बार एंट्री लिया जा सकता है पुट के लिए। अगर ये तोड़ के 24,100 के नीचे आने लगे तब फिर तो सीधे आप मान के चलिए 24,000, और उसके नीचे फिर सीधे जाएगा 23,870 के लेवल पे। तो ये लेवल आप एकदम नोट करके रखिएगा, है ना। इसको तोड़ने पे और नीचे, फिर तोड़ने पे और नीचे, यहाँ तक जा सकता है फिर। और इतना जा सकता है, आप समझिए ना, 2,000 पॉइंट मूव किया तो 500 पॉइंट नीचे गिरना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है 2-3 दिन में गिरे, लेकिन गिर सकता है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी पे चर्चा। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो बहुत गजब था। शुरुआत में ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर पूरा दिन रेंज बाउंड। मतलब कोई लोग सोचे थे बड़ा मूवमेंट आएगा, इतना ऊपर में बैठा हुआ, 6-7 हज़ार पॉइंट चल चुका है, कम से कम ऊपर नीचे कुछ तो करेगा, कुछ नहीं किया। हाँ, एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी लो में जाके क्लोज किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार ऊपर कल जाए भी तो एक बार वापस से इस लेवल को काटने, कभी भी कोई इंडेक्स अपने दिन के लो में बंद करे तो बहुत चांसेस होता है कि जब वो ऊपर खुलेगा तो एक बार अपने दिन के उस लो को काटेगा। तो कल अगर ऊपर खुलता है तो मेरा प्लानिंग बहुत सीधा है, मैं कॉल शॉर्ट करके वेट करूँगा। अगर लॉस में भी आया तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा अपना कॉल जो शॉर्ट किया। तो मेरा कल का स्ट्रैटेजी क्लियर है, ऊपर जाने पे कॉल शॉर्ट करना है मेरे को, क्योंकि अब यहाँ पे सिग्नल एक बार थोड़ा सा मिल गया है। ऊपर से जो ये इशू हुआ है, इंडिया भी एक्शन लेगा, तो मतलब लोग एक बार तो एग्जिट करेंगे जो तेज़ी वाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी जो एक बार के लिए तो एग्जिट करेंगे ही। या फिर हो सकता है बड़े प्लेयर मंदी का पोजीशन बनाए और जिस दिन ये न्यूज़ आ जाए उस दिन वो गैप डाउन होने पे काट ले अपना फिर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है। और अगर डेली चार्ट में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो आप देखिए ये वाला लेवल तो आराम से आ सकता है। पहला तो लेवल ये होगा जो कि 54,400 का, बहुत आराम से ये लेवल आ सकता है, क्योंकि इतना चला है तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये काट दिया अगर, तो अगला लेवल 53,800 का होगा। तो कल का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, कॉल शॉर्ट करना है। ऊपर जैसे ही खुलेगा, मेरा प्लानिंग जो है कि मैं ऊपर खुलते ही एक बार, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, सुबह ओपन हुआ, तो मैं देखूंगा भी नहीं, मैं खुलते के साथ कॉल शॉर्ट करूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लॉस अगर हो भी जाए, ऊपर चल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कॉल ही शॉर्ट करूँगा डीप इन द, मतलब मैं मई के सीरीज़ का लास्ट वीक वाला कॉल शॉर्ट करूँगा ताकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम वगैरह रहे एडजस्ट करने को, क्योंकि इतना तेज़ी से भी मार्केट ऊपर नहीं चल जाएगा क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं आए थे, है ना। तो अब अगर हम लोग कल के लिए लेवल्स का बात करें ऊपर का, तो ऊपर का लेवल तो ऑब्वियसली आज का जो हाई बनता है वो बनेगा। आज का हाई जो इसमें है जहाँ पे आप मंदी कर सकते हैं वो 55,500 के ऊपर मंदी कर सकते हैं। और अगर आपको तेज़ी करना ही है तो तेज़ी करने में थोड़ा रिस्क है, अगर आपको फिर भी अगर तेज़ी करना है तो मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ और वो लेवल है 55,000। तो अगर 55,000 ऊपर जाने के बाद नीचे आए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ बड़ा मूवमेंट होगा, अब बड़ा मूव, अब ध्यान रखिएगा कल से, आज तो एक्सपायरी कराना था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कल से बड़ा मूवमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि क्या होता है एक्सपायरी का जब शुरुआत होता है तो पोजीशंस लाइट होते हैं, ओपन इंटरेस्ट और तो कल पोजीशंस बनते हैं, लोग बनाते हैं फिर डरते हैं, बनाते हैं डरते हैं, फिर फाइनली एक जगह पोजीशंस बिल्डअप हो जाता है। तो कल वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा, मैं पूरा एकदम श्योर हूँ अपने तरफ से, अब बाकी क्या हो पता नहीं, लेकिन कल वॉलेटिलिटी रहेगा। तो दोनों साइड प्ले हो सकता है, पर मैं ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा प्ले करने से पहले सोचूंगा, जब तक बहुत बड़ा डिप ना आए तब तक मैं ऊपर जाने के लिए नहीं करूँगा पुट शॉट। तो कॉल शॉर्ट करने का मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा कल के लिए भी। अभी जहाँ तक रहा स्टॉक्स पिक करने के बाद, तो अभी भी मैंने कोई पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं किया है, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, क्योंकि कुछ चंद स्टॉक्स के भरोसे ही इंडेक्स भागा है। तो अभी टाइम है थोड़ा सा और, मैं रुक के, अभी भी स्टॉक्स वगैरह सस्ते मिल रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऊपर भागा है और फिर लगता है कि छूट जाएगा लेकिन फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा दिन इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही पोर्टफोलियो बिल्डिंग में मैं डिसीजन लूँगा। पर अभी मेरे को कोई जल्दी नहीं लग रहा है और कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो भी नहीं है मेरे को। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते, अगर पसंद आया हो तो जैसा ठीक लगे आपको, बाकी जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके आत्मा को शांति मिले फिर से एक बार। तो इसी के साथ चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।